हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द विज्ञान धारा स्कीम। तो ये जो आपका विज्ञान धारा स्कीम है, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड on 18th of March by the Ministry of Science and Technology, and it is a 100% central sector scheme. Central sector scheme है that aligns with the 2047 vision कि हमें अपनी कंट्री में जो रिसर्च एंड कल्चर का जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक कल्चर है या फिर जो थिंकिंग है, उसको हम लोग कैसे होन कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो बेसिकली इट हैज़ बीन लॉन्च टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, इसका अगर हम लोग बजटरी एलोकेशन की बात करें, टॉकिंग अबाउट द बजटरी एलोकेशन ऑफ दिस स्कीम, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड to 1425 crore for the year 2025-26। तो इसके बजटरी एलोकेशन में हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है, बट अगेन व्हाट वी हैव टू और वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्कीम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को अलाइन करके या फिर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को सब्ज्यूम करके स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पे स्कीम के अगर बेसिक कंपोनेंट्स को अगर समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट वन इंक्लूड्स साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे, इंडिया का जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, तो यहाँ पे अगर साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज रिसर्च लैब्स। How can we hone, how can we build research labs in our mushrooming organizations, in our institutes, right? So यहाँ पे you will see public private cooperation, you will see a lot of international funding। ठीक है, तो रिसर्च लैब सिर्फ रिसर्च लेवल पे यानी कि हायर एकेडमिक लेवल पे ही नहीं, रिसर्च लैब वी ऑल नो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल राइट फ्रॉम द स्कूलिंग स्टेज। सो अगर हम लोग आज का डेट देखें, आज का हम लोग कल्चर देखें स्टेम की तरफ, वी आर स्लोली एंड इवेंचुअली वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ स्टेम, वन थिंग। ठीक है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को कैसे हम लोग फाउंडेशन लेवल पे ही होन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वेरियस initiatives like introducing AI and robotic education right at the school level। ठीक है, तो ये एक कल्टिवेशन है जिसको सिर्फ जिसको एक ब्रॉडर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। राइट, लाइकवाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल मेगा फैसिलिटीज, ओके, नॉट ओनली इंटरनेशनल मेगा फैसिलिटीज, यहाँ पे बेसिक ट्रांसलेशनल रिसर्च in sectors like sustainable energy, water, access, electricity, कैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्रमोट कर सकते हैं। राइट, देन यहाँ पे हम लोग कैसे इनोवेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। हर लेवल पे वी हैव टू ड्राइव इनोवेशंस बाय कोलैबोरेटिंग बिटवीन एकेडमिक्स, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, by collaborating between the academics, industry and the government। right, तो यहाँ पे again capacity building, research and development, innovation, technology, जो कि स्कूल से लेके हायर एजुकेशन लेवल, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, तो you will notice considerable what academia industry partnership, academic industry partnership to implement this to the ground level। ठीक है, यहाँ पे अगेन जेंडर पैरिटी, तो जेंडर पैरिटी को प्रमोट करने के लिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्टेम वी हैव ऑलरेडी लॉन्च स्कीम्स लाइक किरण, ओके, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च स्कीम्स लाइक युविका। ऑलराइट, तो यहाँ पे विमेन का क्या रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्टेम। ओके, सो इस एस्पेक्ट में इट हैपेंस टू बी a lot more what important। Alright, likewise another important component of this विज्ञान धारा scheme is that यहाँ पे एक आप टर्म देख रहे हो इंस्पायर मनक। तो इंस्पायर मनक क्या है, बेसिकली मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो बेसिकली 10 से 15 साल का जो एज ग्रुप है, इट इज लाइक अ मोल्टन वैक्स, इट विल सॉलिडिफाई द वे यू मोल्ड इट। सो यहाँ पे 10 से 15 का एज ग्रुप इसीलिए लिया हुआ है कि जो आपका बहुत ही क्रूशल ईयर ऑफ डेवलपमेंट होता है, नॉट जस्ट ऑफ योर लाइफ बट ऑल्सो
not just of your understanding and aptitude but also your entire life and life goal. तो यहाँ पे मोल्ड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, यानी कि क्लास 6 एंड 10th के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा to foster an aptitude, okay, to foster an aptitude for research, to foster an aptitude for innovation, and not, it does not just end at research and innovation. कैसे इस innovation को commercialize कर सकते हैं, right? Don't forget about Atal Tinkering Lab initiative. यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब एग्जैक्टली जो हम लोग छोटी सी एज में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू हम लोग उनको आगे चल के कैसे व्हाट वी कैन से आगे चल के थ्रू अटल टिंकरिंग लैब्स हाउ कैन वी commercialize that innovation, right? How can we commercialize that innovation? That is very very important. ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा एक एस्पेक्ट आ जाता है. तो अगेन इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. रिसर्च पब्लिकेशन, साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन ऑलरेडी अगेन बहुत सारे हमारी कंट्री में उनको कैसे हम लोग इंश्योर करें कि जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं दे आर ग्लोबली अक्लेम्ड. ओके, दे आर ग्लोबली अक्लेम्ड, जेन्युइन, ऑथेंटिक. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वी विल बी हैविंग एन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन that will be focusing on establishing what centers of excellence, industry participation in research and development. and जो हमारी key focus area है इस program की, the key focus area include sectors like clean energy, it includes sectors like water, nanotechnology. Okay, it includes sectors like advanced study materials, intellectual property creations, etc. and etc. Okay. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए आपके विज्ञान धारा स्कीम से रिलेटेड. अगेन इट इज़ एन होलसम स्कीम. जो हमारा जो नेशनल एजेंडा है, जो हमारा 2047 का स्ट्रैटेजिक विजन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2047 विजन एंड 15th फाइनेंस कमीशन के गोल्स से ये पूरा अलाइन करता है. टू एंश्योर साइंटिफिक रिसर्च, follow global standards, meet certain national priorities. All right, thank you so much for joining me in the session. Till then, take care, see you, and bye bye.